Hello everyone, this is Nilesh Indira Murumkar. Would like to welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to share one story with you all that is actually in Hindi. And as far as the message of this story is concerned, I would like to leave it to you. It depends upon you what you actually gain out of it. Guys, at the end of this story, I'm going to share something very interesting that might change the way you look at yourself. So stay tuned and watch the complete video. Let's get started. So दोस्तों, ये कहानी है एक चूहे की। एक घना सा जंगल होता है। उस घने से जंगल में एक चूहा रहता है। चूहे का काम इतना ही कि अपने बिल से बाहर निकलो और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाओ, और फिर से जैसे ही खाना खत्म हो गया अपने बिल में जाके आराम से रहो। यस, दिन बीत जाते हैं, दिन तब्दील हो जाते हैं महीनों में, और बड़े शिद्दत के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मस्त मज़ा कर रहा है, और इतना मज़ा कर रहा है कि सोचने में मजबूर हो जाता है। बोलता है, भगवान क्या बात है, ये होती है लाइफ। दिस इज़ वॉट द लाइफ इज़ ऑल अबाउट। ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाओ और बिल्कुल अपना पेट भर गया, अपने बिल में जाके आराम से सो जाओ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। जैसा ही ये ख्याल उसके मन में आता है, झट कर से एक पीछे से एक पंजा आता है चूहे के ऊपर, और वो पंजा उस चूहे को दबोचता है और बस खाने ही वाला होता है। चूहा अपनी जान बचा के निकल जाता है, वहाँ से छूट जाता है और अपने बिल में जाके चुप जाता है। जैसे ही बिल में जाके चुप जाता है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी है और वो सोचता है, साला ये क्या था, मेरे ऊपर किसने हमला किया, ये किसका पंजा था। अच्छा हुआ छूट गया। तो कॉर्नर से, वो बिल के कॉर्नर से दिखता है कि वो प्राणी एग्जैक्टली बिल के बाहर ही है और वो ढूंढ रहा है उस चूहे को, सर्च कर रहा है उसको। वो अपने बिल में जाके छुपता है और थोड़े से कुछ दिनों के पास थोड़ा सा पूछताछ करता है और उसको पता चलता है ये प्राणी है बिल्ली। और उसको और थोड़ी सी लेकिन वो जानकारी मिलती है कि वो सबसे ज़्यादा चूहे को ही खाती है, और चूहे के साथ साथ छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी खा लेती है, लेकिन चूहा सबसे फेवरेट है बिल्ली का। तो सोचता है कि यार एक बार हमला हो गया, क्या फिर से बार बार हमला होगा। तो फिर से बाहर निकलता है, लेकिन जब भी बाहर निकलता है वो बिल्ली उसके पीछे ही लगी रहती है। फिर सोचता है, यार ये तो बहुत भयंकर हो गया, मैं अपनी लाइफ भी नहीं जी पा रहा हूँ अच्छे से। और ऊपर देखता है और बोलता है, भगवान क्या लाइफ दी है चूहे की, ये क्या लाइफ है चूहे की। यार बाहर निकलूँ तो धोखा, कुछ खा भी नहीं सकता, मैं जीऊँगा कैसे। बिल्कुल डिजेक्टेड, निराश। एक दिन ऐसा आता है कि सवेरे उठता है और 5:30-6 बजे वो बिल्ली से छुपते छुपाते जंगल से बाहर निकल जाता है। जैसे ही जंगल से बाहर निकलता जाता है, उसको दिखता है बड़ा सा समंदर, और उस समंदर के किनारे एक साधु महाराज तपश्चर्या कर रहे हैं। साधु महाराज दिखते हैं तपश्चर्या कर रहे हैं, और जैसे ही तपश्चर्या करते हुए साधु महाराज को दिखते हुए ये चूहा साधु महाराज के पास जाता है और बोलता है, यार साधु महाराज ये भी क्या ज़िंदगी है चूहे की, काश भगवान ने मुझे बिल्ली बनाया होता। साधु महाराज बोलते हैं कि तेरी चिंता क्या है। तो बोलते हैं, ऐसी बात है कि जब भी मैं बिल से बाहर निकलता हूँ बिल्ली मेरे पीछे रहती है, काश आज मैं बिल्ली होता तो मैं भी चूहों को खाता, मैं भी मज़े से रहता। तो साधु महाराज बोलते, क्या अब तू चाहता क्या है। तो साधु महाराज, अगर हो सके, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो मुझे प्लीज़ बिल्ली बना दो। तो साधु महाराज बोलते, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुझे बिल्ली बना दूंगा। तो साधु महाराज एक कुछ मंत्र मारते हैं साधु महाराज को, क्योंकि इतने सालों से तपश्चर्या कर रहे हैं, थोड़ी सी शक्तियाँ उनके अंदर भी होती है। तो कुछ मंत्र मारते हैं, और मंत्र मारने के एम क्लीम क्लीम वॉट एवर इट मे बी स्वाहा, और दिस चूहा, ये जो चूहा होता है वो परिवर्तित हो जाता है बिल्ली में, और बिल्ली बड़ी खुश होती है। अभी अब सोचती है कि यार अब जंगल में जाऊंगी और सबसे ज़्यादा चूहे मैं ही खाऊंगी, और म्याऊं करके जंगल के अंदर फटाक से घुस जाती है। जैसे ही जंगल के अंदर घुस जाती है, पहला भक्ष ढूंढती है चूहा, जो कि पहले चूहा था वो डरता था, लेकिन अभी पहला ढूंढती है चूहा। यस, चूहा खाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाती है, मज़े से रहती है, और सोचने में मजबूर हो जाती है, यार भगवान ये होती लाइफ।
मैं पहले से ही सोच रहा था यार, अगर बिल्ली होता तो मज़ा आता, अब बिल्ली हूँ तो देखो कितना मज़ा आ रहा है। जैसे ही बिल्ली ये विचार सोचती, जैसे ही बिल्ली के अंदर ये विचार आता है, फटाक से उसके ऊपर एक हमला हो जाता है। और जैसे ही हमला हो जाता है, एक पंजा बिल्ली के पीठ में लगता है, उसका खून बहने लगता है और बिल्ली अपनी जान छुड़ा के किसी पेड़ पे चढ़ जाती है और पेड़ से नीचे देखती है कि ये कौन सा प्राणी है, साला अब ये क्या हो गया, मेरे ऊपर कौन हमला करने वाला है। थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद समझ में आता है कि ये कुत्ता है और उसका सबसे प्यारा भक्ष जो है वो है बिल्ली, और सबसे ज़्यादा बिल्ली के पीछे ही रहता है। सोचता है यार एक दो दिन देख लेते हैं, जैसे ही बिल्ली नीचे उतरने की कोशिश करती है झाड़ से, या फिर कहीं से नीचे उतरने की, या फिर अपने भक्ष, खुद के भक्ष, या फिर खुद के खाने के खोज में निकलती है, कुत्ता उसके पीछे। दिन भी जाते हैं, दिन सप्ताह में तब्दील हो जाते हैं और बिल्कुल ज़्यादा भूख भी नहीं हो जाती है बिल्ली की। और बिल्ली ऊपर देखती है, बोलती है भगवान ये क्या लाइफ है बिल्ली की, काश भगवान ने मुझे कुत्ता बनाया होता तो आज मैं भी बिल्लियों के पीछे होता, सोचती है। और उसी तरह से जैसे चूहा सवेरे निकला था, उसी तरह से बिल्ली भी 5:30-6 बजे छुपते छुपाते कुत्ते से बाहर निकल जाती है जंगल से साधु महाराज के पास। बोलते साधु महाराज ये भी क्या ज़िंदगी है, काश मैं कुत्ता होता तो आज मेरा भी कुछ दौर अलग होता। तो साधु महाराज बोलते तेरा प्रॉब्लम क्या है बता। बोलते साधु महाराज सिर्फ एक फेवर कर दो, मुझे कुत्ता बना दो। साधु महाराज बोलते ठीक है, ये देख मैं तुझे लास्ट टाइम ये कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। बोलते साधु महाराज कुत्ता बनने के बाद मुझे कुछ किसी का डर नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल नॉट कम टू यू एनी मोर। तो साधु महाराज बोलते ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साधु महाराज एम क्लेम 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 स्वाहा, बिल्ली परिवर्तित हो जाती है कुत्ते में। जैसे ही कुत्ते में बिल्ली परिवर्तित हो जाती है, कुत्ता जंगल में एक अलग एटीट्यूड के साथ कॉलर टाइट किए हुए अंदर घुसता है और सबसे पहला भक्ष ढूंढता है वो है बिल्ली, बिल्ली के खोज में। वो भी कुत्ता बिल्लियों के पीछे भागता है इधर उधर, और अभी कुत्ता है तो बिल्ली, और बिल्ली के साथ साथ छोटे छोटे इंसेक्ट्स और हर जो उसके रडार में प्राणी आता है उसको वो कुत्ता खा लेता है। वो सोचता है यार क्या बात है, साधु महाराज की वजह से मुझे ये लाइफ मिल गई एंड आई एम एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। ये मज़ा होता है, लाइफ हो तो कुत्तों की वरना ना हो। जैसे ही ये विचार उस कुत्ते के मन में आता है, उसके पीछे और एक किसी बड़े प्राणी का हमला होता है और वो प्राणी उसको पकड़ने वाला होता है, उसके ऊपर झपटने वाला होता है। उसको भनक लग जाती है और पीछे देखता है और अपनी जान छुड़ा के वहां से भाग जाता है, एक ऐसी जगह पे छुप जाता है वो प्राणी उसको ढूंढ डाले। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है, बोलते साला अब ये क्या था। तो थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद, थोड़ा सा लेकिन ये जानकारी मिलने के बाद उसको पता चलता है ये है जंगल का शेर जो कि राजा है और उसके लिए हर प्राणी भक्ष है, उसके बाहर कोई नहीं है, उसके परे कोई नहीं है। तो बोलते साला अब तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो अब पता ही नहीं था यार, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कुत्ता दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो शेर उसके पीछे आ जाता है उसको पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए। बहुत बार ये खुद की जान एकदम बिल्कुल खत्म ही होने वाला होता है, वहां से छुड़ा के आता है। उसी तरह से मॉर्निंग में छुपाते 5:30-6 बजे, कंधे झुके हुए, डिजेक्टेड, बहुत निराश, चेहरे पे पूरी उदासी छाई हुई, साधु महाराज के पास जाता है, बैठता है। साधु महाराज ये क्या लाइफ है कुत्ते की, काश भगवान ने मुझे शेर बनाया होता, आज मैं भी जंगल में राज कर रहा होता। साधु महाराज बोलते देख तू अगर मुझे यहाँ पे बोलने के लिए आया है मुझे शेर में तब्दील कर दो या फिर परिवर्तित कर दो, मैं ये करने वाला नहीं हूं। तो साधु महाराज को बोलते साधु महाराज
प्लीज़ इतना काम कर दो, इतना उपकार कर दो, एक फेवर कर दो, ये लास्ट टाइम, इसके बाद मैं फिर से आपके पास बिल्कुल नहीं आऊँगा। साधु महाराज बोलते हैं, मैंने देख तुझे पहली वार्निंग दी थी जब तुझे मैंने कुत्ता बनाया था, कि मैंने बोला था कि इसके बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं बनाऊँगा। तू पहले चूहा था, चूहे से मैंने तुझे बिल्ली बनाया, बिल्ली से मैंने तुझे कुत्ता बनाया, अभी मैं तुझे शेर नहीं बनाऊँगा, बिल्कुल नहीं बनाऊँगा। कुत्ता 2 से 3 4 5 दिन वहीं पे गिड़गिड़ाते हुए उस साधु के सामने वहीं पे पड़ा हुआ रहता है। साधु महाराज को फाइनली उसके ऊपर दया आती है। साधु महाराज बोलते ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, इसके बाद अगर तू आया ना तो मैं तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा। तो बोलते हैं साधु महाराज आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? शेर एक बार बना तो दो, पूरे जंगल में राज होगा मेरा, टेंशन मत लो। तो साधु महाराज बोलते ठीक है तेरी मर्जी। साधु महाराज फिर कुछ मंत्र मारते हैं, एम क्लेम 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 स्वाहा। जैसे ही साधु महाराज एक मंत्र मारते हैं, ये जो कुत्ता है ये परिवर्तित हो जाता है शेर में। जैसे ही शेर में परिवर्तित हो जाता है, एक शेर की कॉलर टाइट हो जाती है, एक एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है और झटाक से एक छलांग लग जाता है जंगल में। और एक एटीट्यूड उसके अंदर आता है, वो होता है एक शेर का। अब मैं शेर हूँ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से छोटे प्राणी से लेके बड़े से बड़े प्राणी तक हर कोई मुझसे अब डरेगा, हर कोई मुझे सलाम करेगा, हर कोई मुझे झुक के मेरी तरफ देखेगा, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। एक रोर करता है और बिल्कुल कूद जाता है जंगल में। जो भी छोटे इंसेक्ट्स हो या फिर चूहे हो, बिल्ली हो, हिरन हो, कुछ भी हो, जो आए उसको खाता है और मज़े से रहता है और बोलता है यार भगवान क्या लाइफ है शेर की, लाइफ है तो शेर की, वरना ना हो। मज़ा कर रहा होता है। जैसे ही ये विचार उसके मन में आता है, एक लगातार 2 आवाज आती हैं, ठैव ठैव। पहले तो उसको पता ही नहीं चलता है कि है क्या। ओके, फिर से लगातार 2 आवाज आती हैं, ठैव ठैव। एक आवाज एक कान के पास से गुजरती है और दूसरी जो चीज है उसके पीठ को चीरते, नॉट एग्जैक्टली लेकिन एकदम पास से जाती है पीठ के, और उसका खून बहने लगता है। जैसे ही उसका खून बहने लगता है, वो पीछे देखता है 2 पैर पे चल रहा हुआ कोई तो भी है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है, और उसके हाथ में कुछ तो भी है, वो मेरे ऊपर एम किया हुआ है। और खुद की जान बचा के एक जगह पे जाके चुप जाता है और थोड़ी सी जानकारी उसके लिए निकालता है ये कि है क्या। बाद में ही उसको पता चलता है वो एक शिकारी है, वो एक इंसान है जिसका काम ही है अच्छे खासे शेरों को या फिर बड़ी बड़ी शिकार करना। उसको लगता है ये 1-2 दिन ठीक है चला जाएगा, लेकिन वो शिकारी उस शेर के पीछे बिल्कुल पड़े रहता है। जब भी दिखता है गोली मारने की कोशिश करता है, और शेर खुद को बचते बचाते कहीं ना कहीं पे चुप जाता है। फिर से उसी तरह सवेरे 5:30-6 बजे डिजेक्टेड, कंधे झुके हुए, एकदम निराश हताश उस साधु महाराज के पास चला जाता है। बोलते साधु महाराज ये क्या लाइफ है शेर की? काश भगवान ने या फिर आपने मुझे इंसान बनाया होता, आज भी मैं बड़े बड़े प्राणियों को बिल्कुल गोलियों से भून देता, उनकी जो भी है लेकिन शिकार कर देता। तो बोलते हैं देख, साधु महाराज बोलते हैं देख, आप भी सुनना इस चीज़ों को, शायद ये चीज़ बिल्कुल यहीं पे टच हो जाए आपके। बोलते देख, तू पहले चूहा था, चूहे से मैंने तुझे बिल्ली बना दिया, बिल्ली से मैंने तुझे कुत्ता बना दिया, कुत्ते से मैंने तुझे शेर बना दिया। चाहे मैं तुझे शेर से अब इंसान भी बना दूं ना, तेरे अंदर रहेगा चूहा ही। Guys, I would like to connect this story with a very fine thought in English. मैं उसका अनुवाद भी करूँगा, लेकिन यही जो थॉट है शायद ये आपका नज़रिया बदल देगा। ये थॉट यह है, it is not the gun that fights, it is the man behind it. Even it is not the man, it is the tiny little organ called heart that fights. इसका अनुवाद यह है, it is not the gun that fights. ये बंदूक नहीं है जो युद्ध भूमि पे वो लड़ती है, इट इज द मैन बिहाइंड इट। उसके पीछे जो इंसान है ना, उस बंदूक को चलाता है। इवन इट इज नॉट द मैन, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना, वो इंसान भी उस बंदूक को नहीं चलाता है।
इट इज़ द टाइनी लिटिल ऑर्गन कॉल्ड हार्ट. ये जो इंसान के अंदर छोटा सा हृदय है ना, वो कितना धैर्यवान है, वो कितना धैर्यवान हो, क्या वो बंदूक चलाने की क्षमता रखता है. दैट फाइट्स. यस, थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू.